ये क्या कर रहे हैं, कोई मेरे को नया एग्रीमेंट बना के नहीं दे रहे। मेरे पास जो ये एग्रीमेंट बना है ये 100 गज का है, जबकि मेरा प्रॉपर ज़मीन है 120 गज ना। एक एप्लीकेशन लिखा था थाना प्रभारी को, ऐसे करके मैंने 3 बार ऐसा एप्लीकेशन लिखा था थाना प्रभारी को, मगर उन्होंने कोई सुनवाई नहीं करी। मैं डीसी ऑफिस गया, डीसी ऑफिस में मैंने बोला तो वो बोले थाना में जाके रपट लिखाओ। थाना में फिर जाता हूँ, फिर वो भगा देते हैं कि हम लोग ये केस नहीं देखेंगे, आप कोर्ट पे जाके लड़ो केस। दिनेश पांडे से मेरी मुलाकात हुई थी, तो दिनेश पांडे को ही मैंने सारा पैसा दिया। तो इज़ अ ब्रोकर। मुझे ये नहीं पता था कि इसमें और भी कोई पार्टी इन्वॉल्व है। का फर्म 3-4 तरह का फर्म इन्होंने बना के रखा है, फ्रॉड फर्म। दिनेश पांडे और विकास ठाकुर ये दोनों मिलकर लगातार मुझे धमकी दे रहे हैं मारने का। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। मेरे साथ अभी इस वक्त जो व्यक्ति मौजूद हैं उनके साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है, ऐसा वो दावा कर रहे हैं। आए दिन राजधानी में हम प्रॉपर्टी फ्रॉड, बिल्डिंग फ्रॉड और जो बिल्डर्स अलग अलग तरीके के अपना नया नया आइडिया आजमा कर लोगों को लूटते हैं, लोगों के साथ फ्रॉड करते हैं और भी चीज़ें होती है। आज हम अभी प्रणय अग्रवाल जी से बात करेंगे, इनके साथ क्या हुआ है, किस तरीके से जब ज़मीन की रजिस्ट्री हुई तो फिर बदला कुछ और जा रहा है, कहाँ कुछ और जा रहा है। काफ़ी सारी चीज़ें हैं, अभी हम इनसे बात करेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, कहीं आपके साथ ना हो, इस बात से सतर्क रहें। तो एक बार शुरू से बताइए, कहाँ पर आपने ज़मीन ली थी, क्या हुआ, कैसे कैसे चीज़ें आगे बढ़ी? मेरा नाम प्रणय कुमार है और मैं मोती नगर में रहता हूँ, दिल्ली मोती नगर। मैंने 3.5 साल पहले एक ज़मीन ली थी ग्रेटर नोएडा, जिसको एरिया कहलाता है नॉलेज पार्क 2। वहाँ पर ही 3.5 साल पहले मैंने एक प्लॉट लिया था 100 गज का। 100 गज का लेने के बाद मैंने क्या किया, उसको कुछ अमाउंट दे के बुक करा लिया था। बुक कराने के बाद मैं कुछ महीने बाद गया उसको और पैसा देने के लिए, तो पता चला वो प्लॉट उसने किसी और पार्टी को बेच दिया। फिर मैंने कुछ दिन बाद फिर मैं गया तो इन्होंने दूसरा प्लॉट दिखाया। दूसरा प्लॉट को मैंने और कुछ पैसे दे के बुक कर लिया, तो इन्होंने क्या किया, फिर कुछ दिन बाद वो दूसरे प्लॉट को भी किसी और पार्टी को बेच दिया। फिर इन्होंने क्या किया कि तीसरा प्लॉट दिखाया। तीसरा प्लॉट दिखाने के बाद मैंने बोला चलो ये प्लॉट ले लेता हूँ, ये भी ठीक है इसका लोकेशन। तो मैंने लोकेशन कहाँ का था? लोकेशन आपको नॉलेज पार्क 2 का था, ग्रेटर नोएडा। हाँ जी, नॉलेज पार्क 2 पे अमिटी कॉलेज है, अमिटी कॉलेज के ठीक अपोजिट साइड पे। वहाँ पर ही कुछ प्लॉटिंग वगैरह हो रही थी, तो मैंने उसको बुक करा लिया, यानी तीसरा प्लॉट मैंने बुक करा लिया। अब ये बुक कराने के बाद मुझे अगल बगल वाले सारे बोले, जिसने भी प्लॉट लिया था, कि इसको जल्दी से बाउंड्री करा लो ताकि इन लोग फिर से इसको कब्जा करके किसी और पार्टी को ना बेच दे। तो मैंने क्या किया कि इसको बाउंड्री करा के छोटा सा एक रूम बना दिया, एक स्टोर रूम टाइप का बना दिया। बनाने के बाद मैं हर 2 महीना या 3 महीने में उनको 40,000 50,000 करके पेमेंट करता था। बात ये हुई थी, किन्हें पेमेंट करते थे आप? दिनेश पांडे करके हैं, एक्चुअली इन लोग 3 एजेंट हैं, दिनेश पांडे, विकास ठाकुर और एक पार्टी हैं। तो ये जो 2 नाम लिया आपने, बताया 3 लोग जा रहे हैं, लेकिन 2 नाम लिया, तो ये 2 नाम जिन्होंने लिया, इन्हीं लोगों ने आपको इस प्लॉट के बारे में बताया था, इन्हीं लोगों ने इस प्लॉट को आपको बेचा था? नहीं, क्या है कि कुछ न्यूज़ चैनल के अनुसार और कुछ मीडिया के अनुसार मुझे पता चला था यहाँ पर ही प्लॉटिंग हो रही है, तो मैं वहाँ पर ही जाके देखा। तो दिनेश पांडे से मेरी मुलाकात हुई थी, तो दिनेश पांडे को ही मैंने सारा पैसा दिया। तो उस टाइम मुझे नहीं पता था कि और भी वो ब्रोकर थे। हाँ, ही इज़ अ ब्रोकर। मुझे ये नहीं पता था कि इसमें और भी कोई पार्टी इन्वॉल्व है। तो लास्ट में पेमेंट में करते गया तो मुझे पता चला इसमें विकास ठाकुर भी हैं, जो ये प्रॉपर्टी के जीपीए ऑनर है। जीपीए मतलब पावर ऑफ अटर्नी उनको मिला गया है किसान की तरफ से, जिनका इन्होंने ज़मीन लिया है। ठीक है। तो बात ये हुई थी प्लॉट लेने के टाइम कि ये मेरे को पूरा डेवलपमेंट करके देंगे, लाइक लाइट, पानी, बिजली, सीवर, स्ट्रीट लाइट्स वगैरह सारा कुछ करके देंगे। ठीक है। तो मैं बोला ठीक है, सारा कुछ करके देंगे तो मैं ले लूँगा। तो मैंने हर महीने इसको पैसा मैं देते गया। ठीक है। तो बाद में मुझे पता चला कि इसकी रजिस्ट्री नहीं हो रही है, रजिस्ट्री बंद थी। तो पिछले 3 सालों से इसकी रजिस्ट्री बंद थी
वो जगह की। दूसरी बात ये है, मुझे पता चला अभी साल भर पहले पता चला कि वो प्लॉट जो है वो डूब क्षेत्र में आता है। ठीक है, तो डूब क्षेत्र में आपको लाइट भी नहीं मिलेगा, बिजली भी नहीं मिलेगा। पहले भले सरकार देती थी, लेकिन अभी क्या है, साल भर से बिजली पानी बंद हो गया। तो मेरा क्या है, इन्होंने क्या किया कि एक एग्रीमेंट बना के दिया था। आज से 2 साल पहले इन्होंने एग्रीमेंट बना के दिया था। बात है, ये जो एग्रीमेंट बना है मेरे से बिना पूछे, बिना सुझाव लिए इन्होंने बनाया है। इसमें सबसे पहली बात है कि इन्होंने प्लॉट नंबर गलत लिखा है। तीसरा जो प्लॉट इन्होंने दिया था, प्लॉट नंबर 21 लिखा हुआ है। हाँ, ये तो पहली बात है, हाथ से लिखा गया है। हाँ। ठीक है, और 21A है तो सिर्फ 21 यहाँ लिखा गया है। दूसरी बात है, ये जो साइन है ये विटनेस है, जो विटनेस है वहाँ पर ही दिनेश पांडे। एक्चुअली ये प्लॉट के मेन मालिक थे, मतलब पावर ऑफ अटर्नी मिला था विकास ठाकुर को, लेकिन इसमें साइन किया गया है दिनेश पांडे जो विटनेस थे, जिनको मैं पैसा दे रहा था। असल माने में सिग्नेचर होना चाहिए था जिनकी ये ज़मीन है, और फिर विकास ठाकुर का भी सिग्नेचर हम मान सकते हैं क्योंकि वो पावर ऑफ अटॉर्नी है, वो ज़मीन उनके हैंडओवर में थी। लेकिन सिग्नेचर है दिनेश पांडे जी का, मतलब एक ब्रोकर उस लैंड का मालिक कभी नहीं हो सकता है, लेकिन सिग्नेचर उनका है। सही कह रहा हूँ मैं? सही बात है जी, बताइए। दूसरी बात है, ये और भी कोई विटनेस होना चाहिए, तो कोई विटनेस का यहाँ पर नाम नहीं है, सिग्नेचर नहीं है, डेट नहीं है। जबकि ऑप्शंस 2 दिए गए हैं। मैंने उनको बोला था कि आप, मुझे पता चल गया था ये लैंड का पावर ऑफ अटर्नी है विकास ठाकुर, तो मैंने बोला कि उनका साइन कहाँ है, तो उन्होंने इधर उधर करके ठीक है करवा देंगे, आप विश्वास रखिए मेरे ऊपर, करके करते रहे, लेकिन उन्होंने साइन नहीं करवाया। उसके बाद ये मेरा पेमेंट का लिस्ट था, उस टाइम तक मैंने 3-4 जो ट्रांजैक्शंस दिया था, ये सारा अमाउंट है। इसके बाद भी मैंने कुछ और दिया है पेमेंट। कुल मिला के ज़मीन तो भी आपके पास है ना, तो फिर दिक्कत कहाँ आ रही है? ज़मीन मेरे पास है, तो ज़मीन पहली बात है वो डूब क्षेत्र में आती है। डूब क्षेत्र में सरकार मेरे को उसमें बिल्डिंग बनाने का परमिशन नहीं देगा, उसमें सिर्फ खेती हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, कोई बिल्डिंग वगैरह कुछ नहीं बना सकते हैं। इवन उसमें आपको लाइट, पानी, सीवर कुछ नहीं मिलेगा। वो सिर्फ एक जंगल, मेरे को खाली जंगल पकड़ा दिए हैं, उसमें मैंने खुद से बाउंड्री बनवाया, खुद से एक छोटा सा स्टोर रूम बनाया, मगर उसको हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं। मैं प्रोफेशनल से मैं इंजीनियर हूँ, ठीक है, और मेरे साथ इतना बड़ा धोखाधड़ी हो सकता है, तो एक कॉमन आदमी के साथ क्या होगा? आपने कही, बिल्कुल सही कही। जो दर्शक अभी देख रहे हैं, यह घटना किसी के साथ भी हो सकती है। हमें इन चीज़ों का खास ध्यान रखना चाहिए जब भी हम ज़मीन खरीदने जा रहे हैं। ऐसे तो इंसान एक चम्मच भी खरीदने जाता है तो 10 बार चेक करता है इसकी क्वालिटी कैसी है, असली है कि नहीं, और भी तमाम चीज़ें, कितने दिन टिकेगा नहीं। तो आप जब ज़मीन लेने जा रहे हो या फिर उस ज़मीन पर घर बनाने के सोच रहे हो, तो इस बात का ध्यान रखें। प्रणय अग्रवाल जी जो भी कह रहे हैं ध्यान से सुने। ये सारा मेरे पास स्लिप है, जो ग्रीनो होम्स करके उनका ये फर्म नेम है। इनका फर्म 3-4 तरह का फर्म इन्होंने बना के रखा है, फ्रॉड फर्म। जैसे पहला है ग्रीनो, दूसरा है गैलेक्सी, तीसरा अर्बन कंपनीज करके इन्होंने 3-4 तो फर्म बना के रखा हुआ है। कभी ये फर्म पे पैसा लेते हैं, कभी दूसरे फर्म पे पैसा लेते हैं। तो मेरे से 2-3 ट्रांजैक्शन ये फर्म पे पैसा लिए थे। 2-3 ट्रांजैक्शन जो हुआ है वो विकास ठाकुर के नाम पे मेरा पैसा गया है। ये आप देख सकते हैं, ये सारा स्लिप मेरे पास है। और सबसे बड़ी बात है, ये डूब क्षेत्र में आती है, सरकार इसका परमिशन नहीं देती है। मैं पुलिस वाले के पास नॉलेज पार्क 2 पे 5 या 6 बार पुलिस थाना जा चुका हूँ कंप्लेन लिखवाने के लिए। देखिए, इस तरह मैंने अपना एक एप्लीकेशन लिखा था थाना प्रभारी को, ऐसे करके मैंने 3 बार ऐसा एप्लीकेशन लिखा था थाना प्रभारी को, मगर उन्होंने कोई सुनवाई नहीं करी। इसलिए 1.5 साल से मैं थाना का दरवाज़ा खटखटा रहा हूँ, मगर मुझे कुछ हेल्प नहीं मिल रहा। दिनेश पांडे और विकास ठाकुर ये दोनों मिलकर लगातार मुझे धमकी दे रहे हैं मारने का। ये बोल रहे हैं कि ज़मीन भी छीन लेंगे, पैसा भी ले लेंगे, कुछ नहीं मिलेगा आपको, मार के भगा देंगे, आप कुछ नहीं कर सकते, आप थाना चले जाओ, कोर्ट चले जाओ, कहीं भी चले जाओ। हम लोग बिल्डर्स हैं, हम लोग का बहुत ऊपर तक पहुँच है, हम तुमको मार के भगा देंगे। अच्छा। मैंने काफ़ी न्यूज़ देखा था आप लोगों का, तो मुझे अच्छा लगा, तो मुझे लगा कि आप लोगों से एक बार बात करनी चाहिए मुझे, क्योंकि मेरे साथ इतना बड़ा फ्रॉड हुआ है।
नहीं, बिल्कुल मीडिया ऐसे वक्त पर हर लोगों की मदद करते हैं। आप जो भी जनता देख रहे हैं, आप प्रणय अग्रवाल जी की मदद करें। लेकिन झलको दिल्ली इस बात की पूर्ण पुष्टि नहीं करता है। मैं जो दर्शक देख रहे हैं और जिनका ये नाम ले रहे हैं, दिनेश पांडे जी और दिनेश पांडे जी, विकास ठाकुर, दिनेश पांडे और विकास ठाकुर, अगर आप भी ये वीडियो देख रहे हैं और अगर आप भी अपना पक्ष रखना चाहते हैं, अपनी बात कहना चाहते हैं, तो झलको दिल्ली के दरवाजे खुले हैं। आप एक बार हमसे बात करने के लिए हो, और जो भी ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं आप पर, अगर आप सही हैं तो आप हमसे बात कीजिए, हम आपको भी दर्शाएंगे। लेकिन अगर आप गलत हैं तो ऐसे जो भोले भाले व्यक्ति के साथ अगर ऐसी दुर्घटना होती है, इस तरीके का फ्रॉड होता है, बार बार लूट होती है, ऐसी ना हो। लोग बिल्डर्स हैं, हम लोग बहुत ऊपर तक पहुँचे, हम तुमको मार के भगा देंगे। ऐसी लगातार ये धमकी मुझे दिया जा रहा। प्लस अभी मेरे प्लॉट पे मैंने एक छोटा सा किराएदार रखा है, ठीक है, उनको लगातार धमकी पर धमकी दिया जा रहा है कि तुम लोग को मार के भगा देंगे, प्लॉट खाली करो नहीं तो बुलडोज़र से तोड़ देंगे। बोले ये बाबा का शहर है, बुलडोज़र से तोड़ देंगे क्योंकि ये प्लॉट तुम्हारे नाम पे नहीं है और ना मैंने साइन किया है, ये विकास ठाकुर कह रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ, ये मेरे को लगातार इन लोग प्रताड़ित कर रहे हैं, पीड़ित कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। मैं सही से अपना नौकरी भी नहीं कर पा रहा हूँ, बार बार भाग भाग के कभी मीडिया के पास जा रहा हूँ, कभी थाने जा रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ मेरे साथ इंसाफ हो। ठीक। दर्शकों, आपने प्रणय जी को सुना किस तरीके से ये परेशान है। केवल यह ज़मीन के लिए नहीं परेशान है, और भी तमाम चीज़ों के लिए। इनको कहा कुछ और गया था, दिया कुछ और, कई बार पैसे भी लूटे गए, जो बात निकल कर सामने आ रही है। आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो सचेत रहें, ऐसे फ्रॉड होने से बचे। प्रणय जी के साथ जो हुआ ये आगे आपके साथ ना हो, इसीलिए झलको दिल्ली इस खबर को आपको पहुंचा रहा है। नमस्कार, फिलहाल के लिए इस खबर पर इतना ही। आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। कैमरामैन नरेश के साथ मैं शमी रंजन। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।